चलिए आगे पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो 3 है, वीडियो 3। अब बात आती है स्किमिंग टैंक की। स्किमिंग टैंक क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑयल एंड ग्रीसेस। इसका पर्पज या फंक्शन क्या होता है? ये रिमूव करता है ऑयल, फैट, बैग्स, सोप एंड ग्रेसी मटेरियल फ्रॉम द सीवेज। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है फ्लोटिंग ऑयल फ्रॉम द एंटरिंग सेडिमेंट टैंक। जो सेडिमेंट टैंक के अंदर जो ऑयल एंट्रिंग सेडिमेंट टैंक के अंदर जो ऑयल जो फ्लोट करता है उसको एंट्री से रोकता है। ये प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस विद द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस और ट्रिकलिंग फिल्टर में बायोलॉजिकल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ध्यान रखना, स्किमिंग जो टैंक है ना वो प्रिवेंट करता है, क्या करता है? ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ को और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस को। अब देखते हैं कि सोर्स ऑफ ऑयल एंड ग्रीस क्या क्या होते हैं किचन में और ऑफ रेस्टोरेंट का जो किचन होता है, होटल है, ईटिंग हाउस, मोटर गैराज, लॉन्ड्रीज, शॉप एंड कैंडल फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। लार्ज अमाउंट में यहीं से ही ऑयल एंड ग्रेस का प्रोड्यूस होता है, यहीं से ही, है ना, इंडस्ट्रियल से ही। उसके बाद आता है कि वाई रिमूवल इज़ नीड। इसको हटाने की क्या ज़रूरत है? वो आता है फ्लोटिंग ऑयल फ्रॉम द स्कम। जो फ्लोटिंग ऑयल होता है उसको स्कम से हटाते हैं, जो डिस्टर्ब करता है सेटलिंग टैंक्स में। जो सेटलिंग टैंक्स होता है ना उसके अंदर डिस्टर्ब करता है एंड इनहेबिटेड द बायोलॉजिकल ग्रोथ इन ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ को इनहेबिटेट करता है। इसके कारण होता है ऑपरेशनल प्रॉब्लम इन ट्रीटमेंट यूनिट, जिसके कारण से इसमें ऑपरेशन यूनिट होती है उसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? स्किमिंग टैंक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? कंप्रेस्ड एयर होती है ब्लो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थ्रू द डिफ्यूजर्स। ये जो स्किमिंग टैंक है ना इसके नीचे से एयर को पास करवाया जाता है ना। और राइजिंग एयर बबल होता है, जो कोगुलेट और सोलिडेट ग्रेसेज होती हैं। जो कोगुलेट राइजिंग बबल्स होते हैं ना वो कोगुलेट करता है और सोलिफाइड करता है ग्रीस को एंड पुश ग्रीस अपवर्ड इन द सरफेस। और ये जो ग्रीस होती है ना इसको अपवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, मूव इनटू द सेपरेट कंपार्टमेंट, और उसको एक सेपरेट कंपार्टमेंट के अंदर मूव कर देता है। ग्रीस इज रिमूवल फ्रॉम द सरफेस कंपार्टमेंट। ग्रीस को रिमूव करता है फ्रॉम द सरफेस टू द कंपार्टमेंट। अब कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन कैसी होती है किसकी? स्किमिंग टैंक की। ये एक लॉन्ग थ्रोट शेप्ड टैंक होता है, ठीक है। ये डिवाइड होता है 2 से 3 लेटरल कंपार्टमेंट में। 2 से 3 लेटरल कंपार्टमेंट होता है। डिवाइड वाल्स होती हैं जो वर्टिकल रैफल वाल्स बोला जाता है। एयर डिफ्यूजर होता है, लोकेटेड होता है टैंक के बॉटम में, ठीक है। इंक्लाइंड आउटलेट डिस्क्रीट द सीवेज फ्लो के अंदर जो इंक्लाइंड होता है वो डायरेक्ट सीवेज फ्लो में होता है। अब इसका ऑपरेशन कैसे करता है? एयर पुश राइजिंग कोगुलेट ग्रीस टू द साइड ऑफ द कंपार्टमेंट। मतलब एयर पुशेज राइजिंग कोगुलेट, एयर को पुश कर दी जाती है जिससे कोगुलेट राइज होता है, ग्रीस टू एंड साइड कर दिया जाता है सेडिमेंट टैंक के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये फ्लोट और स्किमिंग थ्रो प्रोवाइड बाय द कलेक्शंस एंड फाइनल ग्रीस कंपार्टमेंट फॉर रिमूवल्स। नेक्स्ट बात करते हैं स्किमिंग टैंक। इसकी स्किमिंग टैंक का ही चल रहा है। इसका फ्लो पैटर्न क्या होता है? फ्लो पैटर्न समझते हैं। ये सीवेज एंटर फ्रॉम द वन एंड, है ना, सीवेज एक एंड से इसके अंदर एंटर करता है और लॉन्गिट्यूडली फ्लो करता है और लीव थ्रू द नैरो इंक्लाइन डक्ट। और ये जो नैरो इंक्लाइन डक्ट होता है उसके थ्रू ये सेपरेट होता है। डिटेंशन टाइम जो होता है स्किमिंग टैंक का वो 3 से 5 मिनट होता है, जो कि सफिशियंट है। कंप्रेस्ड एयर रिक्वायरमेंट इसमें होती है, नीचे से जो देते हैं वो होती हैं 300 से लेकर 600 मीटर क्यूब पर मिलियन लीटर ऑफ द सीवेज होती हैं। सरफेस एरिया की बात करते हैं तो कि सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 0.662 इंटू क्यू बाई वी आर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो क्यू होता है उसमें सीवेज फ्लो होता है, ठीक, जो कि यूनिट होती है मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। और जो वी आर होता है, वी आर क्या होता है? मिनिमम राइजिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्रीस मटेरियल, ठीक है। और जो वी आर की जो वैल्यू होती है 0.25 होती है, 0.25 मीटर पर मिनट। मोस्ट ऑफ केसेस में यही यूज़ किया जाता है। तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपका ए बराबर 0.00622 इंटू क्यू अपॉन बी आर होता है, ठीक है, बी आर होता है। और ये जो क्यू होता है ना इसको बोलते हैं सीवेज फ्लो, इसको सीवेज फ्लो बोलते हैं। और जो बी आर होता है ना उसके बोलते हैं मिनिमम राइजिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्रीसी मटेरियल्स। अब एफिशिएंसी ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं कि इम्प्रूवमेंट को एफिशिएंट कैसे बनाया जाता है। पासिंग क्लोरीन गैस इम्प्रूव द एफिशिएंसी, डोजेज ऑफ द 2 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ द सीवेज एंड द ब्रेक प्रोटेक्टिव कोलाइडल इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन्स, ठीक है। द ब्रेक्स करते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइडल इफेक्ट ऑफ द प्रोटीन्स को। इफेक्ट ऑफ द ऑयल टाइप्स, ऑयल टाइप का इफेक्ट इसमें चेक करते हैं। मिनरल ऑयल्स आर लेस ट्रबलसम्स होते हैं। जो इफ्लुएंट ऑफ द ऑयल टाइप होता है ना, जैसे मिनरल ऑयल जो होता है ना वो लेस ट्रबलसम होती हैं। वेजिटेबल ऑर्गेनिक और ओल्ड आइस्ट इजीली होता है, प्रोड्यूस द गैसेज होता है। मोर बेनिफिशियल रिमूव बैन द ऑर्गेनिक ऑयल और प्रीडोमिनेट होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द ऑयल टाइप्स, मिनरल ऑयल्स आर लेस ट्रबलसम,
ट्रेवलसम्स होता है ना। वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक सोइल डाइजेस्ट इजीली प्रोड्यूस बाय द गैस। मोर बेनिफिशियल रिमूव एन ऑर्गेनिक ऑयल इज प्रोडोमिनेंट। क्लाइमेट इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। ये हॉट कंट्रीज़ में स्किमिंग इज़ डिफ़िकल्ट होती है। जो हॉट कंट्री क्लाइमेट होता है वहाँ पे स्किमिंग क्या होती है, डिफ़िकल्ट होती हैं। ऑयल डज नॉट कोगुलेट और कोगुलेट इजीली, जिसमें क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर ऑयल होता है वो इजीली कोगुलेट नहीं होता है। यूज्ड व्हेन ग्रीसी कैन सोलिडिफाई ड्यू टू लो टेम्परेचर। ये जो ग्रीस होता है ना, ये सोलिडिफाई होता है या डेंस होता है कब, जब टेम्परेचर डाउनफॉल होता है। इंडियन प्रैक्टिस की बात करते हैं। ग्रीस ट्रैप प्रोवाइड इन ए हाउस ऑफ कनेक्शंस। ऑयल ग्रीस ट्रैप इन ए म्युनिसिपल वेस्टेज, म्युनिसिपल सीवर। grease traps provided in house connections। और जो ऑयल एंड ग्रीसेस जो होता है वो ट्रैप्स इन म्युनिसिपल सीवर्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्यूटर्स। बैक्यूटर्स क्या होता है, इसका पर्पज होता है अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर द रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम द सीवेज। जो अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं वो रिमूव करते हैं ग्रीस को रिमूव करते हैं कहाँ से, सीवेज से। वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल्स से होते हैं ना, सीवेज को एरिएटेड करते हैं, सब्जेक्टेड टू वैक्यूम प्रेशर होता है अबाउट 0 से 2.5 सेंटीमीटर मरकरी होता है। ड्यूरेशन होता है 10 से 15 मिनट होता है, 10 से 15 मिनट्स होता है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है ना वो 10 से 15 मिनट होता है। अबाउट 0 से 25 मरकरी होती है। एयर बबल्स एक्सपेंड एंड मूव अपवर्ड होता है। जो एयर बबल्स होते हैं ना वो एक्सपेंड होता है और मूव होता है अपवर्ड। एयर बबल लिफ्ट ग्रीसेज एंड लाइटर सॉलिड टू द सरफेस होता है। सरफेस मटेरियल रिमूव करता है थ्रू स्कीमिंग थ्रो से, ठीक है। बैक्यूटर्स क्या होता है, अल्टरनेटिव मेथड्स फॉर रिमूविंग ग्रीस फ्रॉम द सीवेज। वर्किंग प्रिंसिपल होता है सीवेज इज एरिएटेड सब्जेक्टेड टू वैक्यूम प्रेशर्स अबाउट 0 से 25 mm मरकरी होता है। ड्यूरेशन होता है 10 से 15 मिनट होता है। एयर बबल एक्सपेंड एंड मूव अपवर्ड। एयर बबल्स लिफ्ट ग्रीसेज एंड लाइटर सॉलिड टू द सरफेस होता है। सरफेस मटेरियल रिमूव करते हैं थ्रू स्कीमिंग थ्रो से। कहाँ यूज होता है, कोल्ड हिल स्टेशन। ग्रीसी सोलिफाई इजीली। कोल्ड हिल स्टेशन पर तो ग्रीस होता है वो सोलिडिफाई हो जाता है इजीली। एंड इंडस्ट्रियल टाउन विद हाई ग्रीस डिस्चार्ज। और इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर जो ग्रीस होता है वो हाईली डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वैक्यूटर्स की बात करते हैं। वैक्यूटर्स होता है अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ द रिमूविंग ग्रेस। वैक्यूटर्स क्या होता है, वैक्यूटर्स भी जैसे स्कीमिंग टैंक की तरह होता है पर इनके मेथड्स अल्टरनेटिव्स होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट करते हैं गैस को रिमूव करने के लिए। ये वर्किंग प्रिंसिपल कैसे करते हैं, सीवेज एरिएटेड होता है, सब्जेक्टेड टू वैक्यूम प्रेशर होता है। वैक्यूम प्रेशर के अबाउट, एक बार सारी चीज़ डिलीट मार देते हैं इसकी। वैक्यूटर्स जो होते हैं ये इनका पर्पज़ क्या होता है, अल्टरनेट मेथड होता है रिमूविंग ग्रीस और सीवेज को, ग्रीसेज फ्रॉम द सीवेज। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम समझते हैं। जो सीवेज होता है ना ये एरिएटेड होता है, दूसरा होता है ये सब्जेक्टेड टू वैक्यूम प्रेशर, और ये सब्जेक्टेड टू वैक्यूम and it's about 0.25 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन कितना होता है, 10 से 15 मिनट होता है। जो इसमें एयर का जो बबल होता है ना, एयर बबल्स कितना होता है, इसका एक्सपेंड होता है, इसमें एक्सपेंड एंड मूव अपवर्ड। उसके बाद में आता है एयर बबल लिफ्ट ग्रीसेज। एयर जो बबल्स होते हैं ना वो लिफ्ट करता है किसको, ग्रीसेज को। ग्रीस एंड लाइटर सॉलिड सरफेस, ठीक है। उसके बाद में सरफेस मटेरियल रिमूव होता है थ्रू स्कीमिंग ट्रप से। एयर बबल लिफ्ट ग्रीस एंड लाइटर टू सॉलिड सरफेस। वी आर यूज्ड कोल्ड हिल स्टेशन, ग्रीसी सॉलिडिफाई होता है। इंडस्ट्रियल टाउन में हाई ग्रीसेस डिस्चार्ज होता है, ठीक है, हाई ग्रीसेस डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज होता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, समझाता हूँ मैं दोबारा। वैक्यूटर्स रिमूविंग मेथड,
सीवेज एरिएटेड होता है वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर। ये सब्जेक्टेड टू वैक्यूम प्रेशर होता है। 0 से 25 सेंटीमीटर मर्क्यूरी होता है। इसकी ड्यूरेशन हो जाए 10 से 15 मिनट्स होता है। एयर बबल एक्सपेंड टू द मूव एंड अपवर्ड होता है। एयर बबल्स लिफ्ट ग्रेसेज होती हैं। लाइटर सोलिड टू सरफेस होता है। सरफेस मटेरियल रिमूव थ्रू द स्कीमिंग थ्रो होता है। वेयर यूज होता है कोल्ड हिल स्टेशन में, इंडस्ट्रियल टाउन और हाई ग्रेसेज डिस्चार्ज है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? नेसेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन। नेसेसिटी ऑफ द सेडिमेंटेशन की बात करते हैं। ये रिमूव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द एफ्लुएंट आफ्टर ग्रिड चैम्बर्स। सेडिमेंटेशन अकर ट्वाइस इन द फुल सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो अकर होता है इन ये सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू होता है। प्राइमरी सेडिमेंटेशन और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, रिमूव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द एफ्लुएंट। सेडिमेंटेशन क्या होता है? ये नेसेसरी होता है। नेसेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन होता है रिमूव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक जो मैटर होता है एफ्लुएंट के अंदर आफ्टर ग्रिड चैम्बर के बाद, जिनको हटाया जाता है। ठीक है, ग्रिड चैम्बर किससे पैदा लगता है? सेडिमेंटेशन से पैदा लगता है। सेडिमेंटेशन अकर ट्वाइस इन द फुल सीवेज ऑफ द ट्रीटमेंट। प्राइमरी सेडिमेंटेशन क्या होता है? बिफोर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट आफ्टर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। इफ केमिकल कोगुलेंट इज यूज्ड द प्रोसेस इज बिकम केमिकल प्रेसिपिटेशन, सेडिमेंटेशन एडेड टू द कोगुलेशंस। ठीक है, एंड अदर सेडिमेंटेशन बेस्ड ऑन द यूनिट सेप्टिक टैंक, IMF टैंक एंड अदर यूजिंग द सिंपल मेथड्स। ये सेप्टिक टैंक होता है, IMF टैंक होता है, अदर यूजिंग प्रिंसिपल भी इसी के अंदर यूज होता है। अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन टैंक की। सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है? इसका पर्पज़ क्या होता है? सबसे पहले ये प्रोवाइड करता है कंडीशंस फॉर द सस्पेंडेड मटेरियल टू द सेटल। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्सेज कंट्रोलिंग सेटलिंग। ग्रेविटी ड्राइविंग फोर्स, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज कंट्रोल्ड बाय द डिजाइन, शेप साइज ऑफ पार्टिकल कंट्रोल्ड बाय द कोगुलेंट्स, एंड विस्कोसिटी टेम्परेचर इज नॉट कंट्रोल और नॉट प्रैक्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेटलिंग इज इम्प्रूव्ड। सेटलिंग को इम्प्रूव कैसे करता है? ये इंक्रीज करती है ट्रेवल लेंथ ऑफ द पार्टिकल, इंक्रीज करती है डिटेंशन टाइम और कोगुलेंट टू मैक फाइन पार्टिकल सेटलेबल। ठीक है, ये सेटल कैसे करते हैं? हाउ सेटल इज इम्प्रूव्ड, इंक्रीज ट्रेवल लेंथ ऑफ द पार्टिकल्स होता है, इंक्रीज डिटेंशन टाइम होता है, यूज्ड कोगुलेशन टू मैक फाइन पार्टिकल्स होता है। वेसिन डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? रिड्यूस करते हैं ये फ्लो वेलोसिटी को और डिटेन करती हैं सीवेज को। टैंक आर यूजुअली RCC, मे बी रेक्टेंगुलर बिफोर द हॉरिजॉन्टल फ्लो, सर्कुलर रेडियल स्पाइरल फ्लो, लॉन्ग नैरो रेक्टेंगुलर टैंक यूजुअली फॉर द प्रीफर्ड। एफिशिएंसी क्या होती है? बात करते हैं एफिशिएंसी की। रिमूव अबाउट द 60 से लेके 65% ऑफ द सॉलिड सस्पेंडेड एंड सेटिस्फाई करता 30 से 35% BOD रिमूवल को। समझ में आ गई आपको बात कि नहीं आई? मैं समझा देता हूँ कि क्या चीज़ें हुई हैं। इसमें क्या हुआ था कि आप एक सेडिमेंटेशन टैंक लेते हो, उसका पर्पज होता है सस्पेंडेड मटेरियल को जो सेटल होता है उसको रिमूव करना होता है। उसके बाद आती है फोर्स कंट्रोलिंग सेटलिंग, मतलब फोर्सफुली उसको सेटल करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है वो हम आपको बताते हैं। ऐसे करवाया जाता है, क्या करता है? जब पार्टिकल्स फ्लो करता है कहाँ? सेडिमेंटेशन टैंक के सरफेस पे। जब सरफेस पर पार्टिकल फ्लो कर रहा होता है तो वहाँ पर क्या एक्ट होता है? ग्रेविटी एक्ट होती है। जैसी ग्रेविटी एक्ट होती है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स कौन सा होता है? अट्रैक्शन टुवर्ड द ग्रेविटी, एंड ग्रेविटी तुरंत शटल डाउन कर देती है। शटल डाउन करने के बाद में उसको हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद में क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। चलिए, वेलोसिटी जो फ्लो, शेप साइज पार्टिकल, एग्जैक्टली जितना बड़ा पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा शटल डाउन होगा, क्योंकि ग्रेविटी मास एक्ट हो रहा है। ग्रेविटी मैक्स जो एक्ट होता है तो वो क्यों करेगा? पार्टिकल को डाउन करेगा। पार्टिकल डाउन करेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा। अब बड़ा सिंपल सी बात है, बड़ा मैं आपको समझा देते हैं। Settling season, increase travel length of the particle, increase detention time, use coagulation to the MAC particles, and the reduce flow velocity, MAC, rectangular, circular river designs, long narrow rectangular chink, and the preferreds, and the remove 60 से 65% suspend out of solid, 30 से 35% BOD रिमूवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप की बात करते हैं। कौन कौन सा होता है? इंटरमीडिएट सेटलिंग टैंक, कंटिन्यूस फ्लो टैंक्स। ठीक है, आल्सो कॉल्ड क्यूसेंट पीरियोडिक एंड सेटलिंग टैंक होता है। जो टाइप्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। पहला इंटरमीडिएट सेटलिंग टैंक, दूसरा होता है कंटिन्यूस फ्लो टाइप। तो पहली बात करते हैं, ये स्टोर होता है सीवेज फॉर द सर्टेन फूड, कीप इट अनडिस्टर्ब्ड, सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल टू द टैंक बॉटम। ठीक है, क्लियर होता है सुपरनेटेड ड्रॉ ऑफ टैंक अगेन फिट with the raw sewage to the next cycle. Operation is intermittent. Cleaning of the silted required after the each cycle. Best of time कैसे होता है? Labor plus obsolete in these days, not preferred right now. Intermediate settling tank क्या होता है? इसको quiescent tank भी बोला जाता है। CB's certain period keeps undisturbed, suspended particles settle to the tank bottom. Clear supernated drawn off होता है। टैंक इजीली फिल्ड करता है विद रो वाटर के और नेक्स्ट साइकिल के लिए। ऑपरेशन इज इंटरमिटेंट, क्लीनिंग सेटलिंग सिल्ट रिक्वायर्ड आफ्टर द ईच साइकिल, एंड बेस्ट ऑफ द टाइम लेबर ऑब्सोलेट दीज डेज, नॉट प्रीफर्ड नाउ।
कंटिन्यूसली फ्लो टाइप की बात करते हैं। कंटिन्यूस फ्लो टाइप क्या होता है? सीवेज एंटर करता है फ्रॉम वन एंड टू द फ्लो ऑफ कंटिन्यूस टू द अदर्स। फ्लो वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड। Velocity reduction provide time to the particle of the settles. Length of the travel sufficient for the settling, and the depth is kept adequate particle does not get disturbed. Modern and widely used. इसका यूज़ किया जाता है, मॉडर्न को वाइडली यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट सेटलिंग टाइम होता है, इसको क्यूसेंट पीरियोडिक सेटलिंग टैंक होता है। सीवेज स्टोर होता है फॉर सर्टेन पीरियड, कीप इट अनडिस्टर्ब्ड होता है। सॉलिड्स पार्टिकल्स टू टैंक बॉटम, क्लियर होता है सुपरनेटेड ड्रेडाउन। टैंक अगेन फिल्ड विद द रो टू नेक्स्ट साइकिल्स। ऑपरेशन इज इंटरमिटेंट, क्लीनिंग ऑफ द सेटल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द आफ्टर ईच स्टेज। बेस्ट ऑफ द टाइम लेबर ऑब्सोल्यूट इन दीज डेज, नॉट प्रीफर्ड नाउ। कंटिन्यूस फ्लो टैंक की बात करते हैं। सीवेज एंटर फ्रॉम द वन एंड द फ्लो इज कंटिन्यूसली टू द अदर्स, है ना। फ्लो वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड। वेलोसिटी रिडक्शन प्रोवाइड फॉर द टाइम ऑफ पार्टिकल टू द सेटल। लेंथ ऑफ द ट्रेवल सफिशिएंट फॉर द टाइम्स। Depth kept educated so particle does not get disturbed. More modern velocities design. Also called quiescent times. Storage sewage for the certain period keep to the undisturbed and suspended particle into the tank bottoms, clear supernated drawn off. Take again fill with the raw sewage next cycles. Operation is intermittent, cleaning of the settle silt required for the after each cycles. Best of the time plus labor absolute in these days, not preferable now. Continuous flow type क्या होता है? Sewage enter from the one end, flow continuously to the others. Flow velocity is reduced. Velocity reduction provided the time, है ना। कंटिन्यूस में क्या होता है? सीवेज एंटर करता है फ्रॉम द वन एंड से, फ्लो कंटिन्यूसली टू द ईच अदर करता है। फ्लो वेलोसिटी रिड्यूस होती है। वेलोसिटी रिडक्शन प्रोवाइड टाइम फॉर द पार्टिकल टू द सेटल, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेवल इज सफिशिएंट फॉर द सेटलिंग। डेप्थ इज प्रोवाइड एडिक्वेट सो पार्टिकल डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। मॉडर्न एंड वाइडली यूज डिज़ाइन होती है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ सेटलिंग्स। सेटलिंग्स की बात करते हैं। ये होता है डिस्क्रीट सेटलिंग, ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर इन द चैप्टर। डिस्क्रीट सेटलिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कितने मिनट हो गया? वीडियो 17 मिनट चलने दो अभी। अब बात करते हैं फ्लोकुलेट सेटलिंग के बारे में। फ्लोकुलेट सेटलिंग क्या होता है? अप्लाइड फॉर वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन द वेस्ट वाटर। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट सेटल बाय द प्लेन सेडिमेंटेशंस। देयर साइज इंक्रीज बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू द फ्लोकुलेशन पार्टिकल्स। केमिकल यूज क्या क्या यूज करते हैं? फेरिक ऑक्साइड, फेरिक सल्फेट, एलम और क्लोरिनेट कॉपर्स इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोकुलेशन सेटलिंग होती है, कैसे करते हैं? अप्लाइड वेरी फाइन सस्पेंड किस पे होती हैं? बहुत जो बारीक पार्टिकल्स होते हैं उन पे होते हैं। दीज पार्टिकल कैन नॉट सेटल बाय द प्लेन सेडिमेंटेशन, क्योंकि प्लेन सेडिमेंटेशन से ये पार्टिकल सेटल नहीं होते, इसलिए फ्लैकुलेट मटेरियल से केमिकल्स प्रोवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? जो हमने आपको बताया है कि अब केमिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उन पर ग्रेविटी एक्ट नहीं हो रहा। ध्यान रखना, पहले जो पार्टिकल्स की ग्रेविटी की बात चल रही थी उनके अंदर ग्रेविटी एक्ट हो रहा था, दैट्स व्हाई दे आर सेटल डाउन, ऑलराइट। सो व्हाट हैवन हियर, द थिंग्स इज दैट द शेप एंड साइज एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल्स आर लेस, सो दैट्स व्हाई they are fine particles and gravity is not acted on the particles, so we are providing the chemical reagents to make flocculate, okay। so flocculation कैसे बन रहा है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं? आयंस होते हैं या चार्जेस होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। The small fine particles with the opposite ions, they attract to each other, they make the big flock. And these big flock, when the flock particles increase size of himself, then gravity is act and settle down, all right? That's why we provide chemical reagents to make big flock, all right? Because that's why the gravity is act on that particle, they are easily settled down, all right? So next, अब वो केमिकल रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? केमिकल्स क्या क्या होते हैं? वो होते हैं आपके यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड्स, फेरिक क्लोराइड्स, फेरिक सल्फेट, एलम, क्लोरिनेट, कॉपर, ऑलराइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या होता है इसमें? कोगुलेशन थ्रू मिक्सिंग फ्रॉम जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट कॉल्ड फ्लॉक, मतलब जिलेटिशियस प्रेसिपिटेशंस होता है। प्रेसिपिटेशन मैंने बताया सेटल डाउन, दैट इज द सम थिंग्स टू द प्रेसिपिटेशन, दैट्स कॉल्ड द फ्लॉक, ओके। फाइन मड पार्टिकल्स क्या होता है? कोलाइड मैटर्स गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द फ्लॉक। फाइन मड पार्टिकल्स कोलाइड
प्लस कोलाइडल मैटर गेट एब्जॉर्ब टू द फ्लॉक। बिगर पार्टिकल्स क्या होते हैं? बिगर पार्टिकल्स में फ्लॉक पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। दीज प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशंस। कोगुलेट सीवेज पास थ्रू द सेडिमेंटेशन टैंक, फ्लोकेट पार्टिकल सेटल डाउन और रिमूव्ड। hindered or John settling, they are trinode settling. Coming to the next page, compression settling की बात करते हैं, they are next to the page. Coagulation process in the sewage treatment. Coagulation process in the sewage treatment. Demerits कौन कौन से होते हैं? Chemicals used in the coagulation react with the sewage. The chemical used in coagulation react with the sewage. During reactions, useful microorganisms may be destroyed. Cost of chemical increase total treatment cost. डिमेरिट्स क्या होते हैं? केमिकल यूज इन कोगुलेशन रिएक्ट। अब डिमेरिट्स क्या होते हैं कोगुलेशन प्रोसेस के? कि डिमेरिट्स के केमिकल यूज इन कोगुलेशन रिएक्ट्स विद द सीवेज ड्यूरिंग रिएक्शन, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी डिस्ट्रॉयड, है ना। जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब क्यों होता है डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए जब हम इसमें केमिकल ऐड करते हैं तो उस केमिकल के ऐड करने से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब उनकी नंबर ऑफ काउंट कम हो जाएगी तो क्या होगा? जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिग्रेड नहीं होगा, कंपोस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा पहला ड्रॉबैक है किस चीज़ का? सेडिमेंटेशन का। ऑलराइट गाइस, कम टू द पॉइंट। Produce larger quantity of the sludge. More plant sedimentation, increased disposal problems. Required skill supervision and chemical handling. मतलब ये डिमेरिट है, हमको हमेशा स्किल्ड लेबर चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए जो उस चीज़ के बारे में जानता हो ताकि वो गलती ना हो तो इसलिए केमिकल हैंडलिंग के लिए हमें लोग चाहिए एक्सपर्ट। कोगुलेशन इज मोस्टली एब्सोल्यूट टूरेज। ये केमिकल जो है ना कोगुलेशन प्रोसेस आजकल बिल्कुल एब्सोल्यूट हो चुका है। When coagulation is still used in special classes, sewage from the industries, an area with large seasonal variation in sewage flow. कहाँ ये coagulation को यूज़ किया जाता है? वहाँ पर जिस जगह पर बहुत ज़्यादा एफ्लुएंट या जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर होता है बहुत क्रिटिकल एफ्लुएंट होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये बहुत स्पेशल केमिकल्स आर ऑलरेडी यूज इन द प्रोसेस। मतलब जो इंडस्ट्री से जो सीवेज निकलता है, इंडस्ट्री से बेस्ट निकलता है, उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारा केमिकल प्रेजेंट होता है उसके अंदर। सो दैट्स वाई एरिया ऑफ द लार्ज सीजनल वेरिएशन ऑफ द फ्लो हेल्प ड्यूरिंग द रस्ट पीक और द सीजनल एक्ट एज द इमरजेंसी मेजर फ्रॉम द ओवरलोड सेडिमेंटेशन टैंक। मेरिट्स की बात करते हैं, प्रोड्यूस बेटर एफ्लुएंट देन प्लांट सेडिमेंटेशन, लोअर बीओडी, लोअर सस्पेंडेड सॉलिड्स, रिक्वायर लेस स्पेस देन ऑर्डिनरी प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, कैन रिमूव phosphate from the sewage, help control eutrophication in river. Merit, produce better effluent than plant sedimentation. लोअर बीओडी होती है, लोअर सस्पेंडेड सॉलिड होता है, रिक्वायर होता है लेस स्पेस, ऑर्डिनरी प्लांट्स कैन रिमूव सम फॉस्फेट फ्रॉम द सीवेज, हेल्प कंट्रोल द यूट्रिफिकेशन ऑफ। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट कोगुलेंट यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कोगुलेंट्स है जो सीवेज के अंदर यूज करते हैं? पहला था फेरिक क्लोराइड्स, बीओडी रिमूवल होता है 80 से 90%, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड की बात करते हैं तो ये 90 से 95% होता है। डोजेज होती है 25 से 35 ppm, इसकी रेंज जो होती है 5.5 से लेकर 7 तक होती है। रिमार्क होती है वाइडली यूज्ड वेयर द कोगुलेशन इज अडेप्टेड, ठीक है। फेरिक क्लोराइड की बात करते हैं, बीओडी रिमूवल करता है फेरिक क्लोराइड, जो मैंने बताया था ना आपको केमिकल कोगुलेंट्स, उनकी बात चलती है। सबसे पहला जाता है फेरिक क्लोराइड्स। फेरिक क्लोराइड्स क्या करता है? बीओडी को रिमूवल करता है। कितना परसेंट? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिमूव करता है, 80 से 90% रिमूव करता है। उसके बाद में आता है सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल। सस्पेंडेड सॉलिड कितना करता है? जो प्रेसिपिटेशन मैंने बताया था कि कैटायन एनायन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को टक करके सेटल डाउन होता है, वो सेटल डाउन के कितना परसेंट होता है? 80 से 90%। यू हैव टू द राइट मैन। 90 से 95% होती है। डोजेज जो होती हैं वो होती हैं 25 से 35 ppm। रेंज होती है ना pH की, वो होती है 5.5 से लेके 7.0 तक। वाइडली यूज्ड वेयर द कोगुलेंट इज अडेप्टेड। फेरिक सल्फेट विद द लाइम, बीओडी रिमूवल होती है 60%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव होती है 80%। डोज जो होती है ना वो 35 से 40 ppm के बीच होती है। रेंज जो होती है 8 से लेकर 8.5 होती है। रिमार्क होता है मोर इफेक्टिव देन क्लोरिनेट ऑपरेशन। फेरिकोक्लोराइड, फेरिक सल्फेट मेनली यूज्ड इन द सीवेज, ठीक है। फेरिक सल्फेट विद द लाइम, बीओडी रिमूवल होती है 60%, सस्पेंडेड सॉलिड 80% होता है। किससे? फेरिक सल्फेट से। इससे पहले फेरिक क्लोराइड था। फेरिक क्लोराइड से बीओडी रिमूवल 80 से 90% और 90 से 95% किया एसएस और बीओडी। सस्पेंडेड 80% होती हैं, इसकी डोजेज जो चाहिए 35 से 40 सी होती है, इसकी रेंज 8 से लेकर 8.5 होती है। फेरिक क्लोराइड की कम होती है 5.5 से लेकर 7.0 तक होती है, ठीक है। रिमार्केबल होता है 8 से लेकर 8.5। द इफेक्टिव क्लोरिनेट कॉपर्स होते हैं। फेरिक क्लोराइड्स होती हैं, फेरिक सल्फेट मेनली यूज इन द सीवेज।
एलम होता है, ये बीओडी रिमूवल होती है 60%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल होती है 80%, डोजेज होती है 40 से 95 ppm, पीएच 6 से लेके 8.5 तक होती है। ये रिमार्क होती है जनरली नॉट यूज्ड व्हेन द सीवेज इन ट्रीटमेंट, मेनली यूज्ड इन द वाटर ट्रीटमेंट ऑफ द लार्ज स्केल्स। बीओडी रिमूवल होती है 60%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल 80% होता है, डोजेज 40 से 90 ppm हो जाता है, ठीक है। पीएच रेंज होती है 6 से लेके 8.5 होता है। जनरली नॉट यूज्ड इन द सीवेज ट्रीटमेंट, मेनली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लार्ज स्केल। क्लोराइड कॉपरस की बात करते हैं, बीओडी रिमूवल होते हैं 70 से 80%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल होते हैं 80 से 90%, डोजेज जो होती है 35 से 80 ppm होती है, पीएच रेंज होती है 5.5 से लेकर 7 और 9 से लेकर 9.5। इफेक्टिव फॉर द प्रोड्यूसिंग स्लज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। द क्लोरिनेटेड पर्पज होता है, तो बीओडी रिमूवल होती है 70 से 80%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल होता है 80 से 90%, डोजेज होती है 35 से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की, जो आपको अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। फेरिक क्लोराइड आपको पता हो गया 5.5 से लेके 7 तक, फेरिक क्लोराइड जो होता है, फेरिक सल्फर हो गया 8 से लेके 8.5, सबकी पीएच रेंज अलग अलग है, 6 से लेके 8.5, 5.5, 7 से लेके 9 तक। क्लोराइड कॉपर्स की ज़्यादा होती है, काफ़ी वेरिएशन है। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ सेटलिंग की जो चल रहा था उसको चलने दो। हिंडर्ड जोन सेटलिंग, ये टाइप 3 सेटलिंग है, हिंडर्ड जोन। पार्टिकल मेंटेन रिलेटिव पोजीशंस, होल मास सेटल एज ए वन यूनिट, जो पूरा मास होता है एक वन यूनिट या जोन की तरह सेटल होता है। अकर इन द कंसनट्रेटेड सस्पेंशंस, एग्जांपल एसएसटी फ्लोइंग एएसपी, पार्टिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। लीड ऑफ स्लज होता है थिकनिंग होता है, यूज इन डिज़ाइन जैसे सेकेंडरी क्लैरिफाई थिकनिंग जोन्स, ये दोनों इसी जगह पे डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन चेक्स की बात करते हैं तो सॉलिड लोडिंग रेट होती है और सरफेस ओवरफ्लो रेट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। हिंडर्ड जोन सेटलिंग होती है, पार्टिकल मेंटेन करता है रिलेटिव पोजीशन को, होल मास सेटल एज ए वन यूनिट होता है। अकर इन द कंसंट्रेट सस्पेंशन होता है, जैसे एएसपी बॉटम, सेकेंडरी क्लैरिफाइड सी होते हैं, सॉलिड रीडिंग लोडिंग होती है, रेट लोडिंग होती है। उसके बाद होता है कंप्रेशन सेटलिंग। अकर होता है व्हेन द कंसंट्रेट इज़ वेरी हाई, पार्टिकल इज फिजिकल कॉन्टैक्ट, लोअर लेयर सपोर्ट वेट ऑफ द अपर लेयर। फर्दर सेटलिंग होता है, कंप्रेशन ऑफ द स्लज मास होता है, वाटर स्क्विंज आउट ऑफ द। कंप्रेशन सेटलिंग की बात करते हैं, हिंडर्ड जोन ये रहा। हिंडर्ड जोन में क्या होता है, पार्टिकल मेंटेन करते हैं रिलेटिव पोजीशन को, होल मास सेटल एज ए वन यूनिट डाउन होता है। अकर इन द कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होता है, एग्जांपल होता है सेकेंडरी सेटल एएसपी, पार्टिकल कंसंट्रेट इंक्रीज टू द बॉटम, लीड टू द स्लज थिकनिंग, यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द सेकेंडरी पार्टिकल थिकनिंग ऑफ द जोन्स। डिज़ाइन चेक होती हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद आती है कंप्रेशन सेटलिंग, अकर्स व्हेन द कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, पार्टिकल इज़ वेरी फिजिकल कॉन्टैक्ट में होता है, लोअर लेयर सपोर्ट विद द वेट ऑफ द अपर लेयर, कंप्रेशन होती है। फर्दर सेटलिंग कंप्रेशन इज स्लज मास, वाटर स्क्विंज आउट फ्रॉम द पोरस। अकर होता है बॉटम ऑफ डीप स्लज टैंक होता है, बॉटम ऑफ द सेटलिंग, बॉटम ऑफ द सेडिमेंट सेटलिंग टैंक, फॉलो ट्रिकलिंग फिल्टर टीएफ होता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर होता है पीएसटी के अंदर, ये ओवरफ्लो रेट होता है, डिटेंशन टाइम होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी 0.3 मीटर पर मिनट होता है, विड्थ होती है 6 मीटर, लेंथ होती है 4 to 5 टाइम विड्थ। Important parameter in the primary settling tank PST, overflow rate, detention time, horizontal flow velocity, width, length, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो अकर व्हेन द कंसंट्रेट इज वेरी हाई, पार्टिकल आर फिजिकली कॉन्टैक्ट, लोअर लेयर सपोर्ट वेट ऑफ द अपर लेयर। फर्दर सेटलिंग होता है, कंप्रेशन ऑफ द स्लज मास, वाटर स्क्विंज आउट होता है फ्रॉम द पोर स्पेसिस। अकर होता है बॉटम ऑफ द डीप स्लज टैंक्स, बॉटम ऑफ द एसएसटी फ्लोइंग ट्रिकलिंग फिल्टर्स। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में। तो फ्लोटिंग सेटलर होता है प्लान सेडिमेंटेशन के अंदर, ओवरफ्लो रेट होती है 25 से लेके 3 मीटर क्यूब पर डे, डेप्थ होती है जो उसकी इतनी होती है, डिटेंशन टाइम ये होता है, ठीक है। फर्स्ट सेटलिंग सेकेंडरी टाइम होता है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन फॉर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फर्स्ट सेटलिंग प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट, फर्स्ट सेटलिंग विद द एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की अलग अलग फ्लो रेट दे रखी है, 35, 35, 30, 25, 30, 35, 50, 35, 25, 35, डिटेफ दे रखी है 3.5 से 4.5, डिटेंशन टाइम दे रखा है 2 से 2.5 आवर्स, डिटेंशन टाइम 2 से 2.5 आवर्स दे रखा है, एंड ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
सरफेस एरिया कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एवरेज फ्लो। सरफेस एरिया करते हैं एवरेज डिस्चार्ज एवरेज ओवरफ्लो रेट पे बेस्ड ऑन द पीक फ्लो। सरफेस एरिया पीक डिस्चार्ज अपॉन द पीक ओवरफ्लो रेट, मतलब क्या बेस्ड ऑन द पीक फ्लो सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बताते हैं। पीक एरिया क्या होता है? पीक एरिया वो होता है जो सेडिमेंटेशन टैंक के ऊपर जो जगह होती है ना। पीक फ्लो क्या होता है? जिस डिस्चार्ज से वो निकल रहा था, तो ए अपॉन क्यू हो जाता है। किसका डिस्चार्ज है? पीक डिस्चार्ज। किसका? सॉरी, क्यू अपॉन ये हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज है और ये वेलोसिटी की रेट है। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज। ठीक है, ये लेक्चर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आगे से अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।